इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको वृद्धि और विकास के बारे में बताया था कल, और आज उससे एक अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, विकास हमने कल आपको बता दिया। विकास क्या था? विकास जीवन पर्यंत चलता है और वृद्धि हमारी कुछ समय तक होती है, यानी 15-16 साल तक होती है। तो विकास जब जीवन पर चलता है तो उसके कुछ सिद्धांत भी होंगे। उन्हीं सिद्धांतों को आपके सामने आज हम लाए हैं। उसमें पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। जैसा कि नाम है, समान प्रतिमान। प्रतिमान मतलब मॉडल, यानी जो भी जाति होती है वो अपने ही जाति का अनुसरण करती है, यानी अपनी ही जाति के पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे मान लो कोई मानव है तो उसका जो बच्चा है, उसका जो छोटा बच्चा है ना, उसका स्वरूप जो है एक मानव की तरह ही होगा। अर्थात उसके 2 कान, एक नाक, सिर, पैर, हाथ होंगे। इसी तरह से अगर किसी हम जानवर का बच्चा देखें, जैसे हाथी, घोड़ा, तो हाथी का बच्चा हाथी के जैसा ही होगा, घोड़े का बच्चा घोड़े के जैसा ही होगा। इसी सिद्धांत को हम दोस्तों समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, दूसरा सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी डेवलपमेंट का एक डायरेक्शन होता है। कल हमने बताया था डेवलपमेंट कैसा होता है, एक मतलब सीधी डायरेक्शन में होता है, और ये क्या होता है, लगातार चलता है। तो यहाँ पर जो हम इसकी दिशा के बारे में बात करेंगे, दिशा जो है डेवलपमेंट की 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी मस्तकोधमुखी, इंग्लिश में बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल, और दूसरी होती है दूरभिमुख यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब क्या होती है ये चीज, समझते हैं हम। मस्तकोधमुखी, इसमें क्या होता है, बच्चे का जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है। आप लोग जब भी छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले उसके बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है ना, सिर से शुरू होता है। सिर उसका डेवलप होगा, फिर धीरे धीरे बाकी अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। इस तरीके के विकास को हम क्या कहते हैं, सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। दूसरी तरफ प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसमें क्या होता है, किसी बच्चे का विकास मध्य से शुरू होकर, यानी जो हमारी बॉडी का सेंट्रल पॉइंट है, नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, वहां से जो है चारों तरफ जो है वृद्धि होती है, अर्थात हमारी चौड़ाई मोटाई बढ़ती है। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल होता है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है दोस्तों। और तीसरा एक सिद्धांत और हमारे सामने है निरंतरता का सिद्धांत। कल दोस्तों शायद आपको याद हो, मैंने बताया था विकास का जो सिद्धांत है वो कंटिन्यू, लगातार जीवन पर्यंत चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो इसीलिए एक